दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का जो सपोर्ट मिला है मेरे चैनल को, उसका तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आपसे आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आपने सभी YouTube चैनल्स पे हर जगह कोई ना कोई सर्च करता है, जिन शक्ति चेक करता है या फिर भूत प्रेत को वश में करने की शक्ति हासिल करना चाहता है, सिद्धि हासिल करना चाहता है। तो वो सारी सिद्धियां हासिल करने का जो एक मेन उपाय है, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। मैंने अपने जीवन के शुरुआती कई वर्ष मैंने इस पर बर्बाद किए थे, क्योंकि जब मुझे उतना ज्ञान नहीं था, जब मेरे पास गुरु का मार्गदर्शन नहीं था, तब मुझे बहुत दिक्कत गई थी। क्योंकि मैंने कई मंत्रों का कई महीनों तक उच्चारण किया, कई लाखों बार उच्चारण कर लिया, लेकिन तब भी कोई असर नहीं होता था। तब जाके जब मुझे मेरे गुरु की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में कोई मंत्र कैसे काम करता है। ठीक है, आपने मेरी बाकी वीडियोस देख ली होगी, जिसमें मैंने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक यानी सातों चक्र के बारे में डिटेल बताया है, एक एक चीज़ डिटेल बताई है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना है कि पहले आपको अपने शरीर के विष को ख़त्म करना पड़ेगा। शरीर का विष खत्म करने के लिए मैंने कुछ औषधियाँ बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था हरी तिकी का सेवन करना चाहिए। आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसमें भी जान लीजिए। हरी तिकी जो होती है, छोटी हरी तिकी, उसका सेवन करना है। उसको आप कंटिन्यू रोज़ सेवन करेंगे अगर आप इस लाइन में आ गए हैं तो। ठीक है, और उसके साथ बस्ती क्रिया मैंने बताई थी। गुदा मार्ग में पानी लेकर के कचरा जो हमारे शरीर के अंदर विष भर गया है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, उसके साथ साथ कई ऐसे भोजन प्रणाली में भी थोड़ा सुधार करना पड़ता है। जैसे कि सात्विक भोजन आपको करना होगा। अगर मान लीजिए सात्विक नहीं भी कर पाते हैं, तो अगर मान लीजिए तामसिक भोजन आप करते हैं, तो जब ये सब साधना काल में हो, उस समय आपको तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना है। उस समय आप 3 महीने 6 महीने के लिए आप सात्विक बन जाइए। जो घर में नॉर्मल भोजन बनता है वेजिटेरियन, वो खाइए। ठीक है, फ्रूट्स का सेवन कीजिए, जूसेस का सेवन कीजिए। इससे आपको काफ़ी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप सुबह के समय जब प्रातःकाल जब आप उठते हैं, तो आप एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद को मिक्स करके आप पी लीजिए। ठीक है, उसमें एक चुटकी हल्दी भी डाल दीजिए। ठीक है, और इसका सेवन आप प्रतिदिन 1 महीना कर लीजिए। आपके 1 महीना नहीं भी करना तो 15 दिन कर लीजिए। 15 दिन कर लेंगे, आपके शरीर के अंदर जो विष है वो मैक्सिमम बाहर निकल जाएगा। आपका शरीर काफ़ी फुर्तीला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो माध्यम बनता है इन सिद्धियों को करने के लिए, जो माध्यम है वो हमारा खुद का शरीर है। हमारा खुद का शरीर सबसे बड़ा माध्यम बनता है, क्योंकि जो भी ऊर्जा जनरेट होगी वो हमारे शरीर से ही ऊर्जा जनरेट होगी। ठीक है, तो हमारे शरीर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कि वो कौन सी कुंजी है जिसके थ्रू हम किसी भी सिद्धि को हासिल करते हैं। तो ये समझ लीजिए कैसे। देखिए, आपको सभी को पता है आज की डेट में यूट्यूब ने सबको ज्ञान दे रखा है। तो आप इसी को जानते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के मन होते हैं, एक आंतरिक मन और एक बाहरी मन। ठीक है, बाहरी मन वो जो सिर्फ तर्क वितर्क करता है, दिन भर वही रहता है और आपको दुनियादारी सिखाता है, इसको बोलते हैं बाहरी मन। ठीक है, और एक होता है आंतरिक मन। बाहरी मन और आंतरिक मन में शक्तियों का कितना समावेश है वो देख लीजिए। आंतरिक मन जो होता है उसके पास 95% पावर है, और बाहरी मन के पास केवल 5% पावर है। तो जो बाहरी मन होता है, हम उसके थ्रू मंत्रों का जाप करते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमको करना सबसे पहले ये होगा कि हमको अपने आंतरिक मन को जगाना पड़ेगा। जब हम अपने आंतरिक मन को जगा लेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने सिद्धियों के दरवाजे पे पहुंच गए। ठीक है, आप कई सिद्धियों को वैसे ही हासिल कर लेंगे जैसे अपने आंतरिक मन को जगा लिया। जब आप आंतरिक मन को जगा लेंगे, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपसे अछूती रह सके। आप आराम से उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आंतरिक मन को कैसे जगाया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, सो ये वीडियो लंबी हो रही है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। और अब आपसे मैं वादा करता हूं कि प्रतिदिन इस विषय पे मेरी वीडियोस आती रहेंगी और आपको मैं गाइड करता रहूँगा। और जितने लोगों ने भी कमेंट करके मुझे थैंक यू कहा है, उन सब का मैं भी तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और शेयर करें अपने ज़रूरतमंद ऐसे लोगों के पास जो मेडिटेशन की लाइन में हैं, किसी भी प्रकार का मेडिटेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म को पाना चाहते हैं। और अध्यात्म को पाने के लिए
कहीं कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, वो आंतरिक मन का है। चाहे अध्यात्म में चले जाइए, चाहे आप तंत्र में चले जाइए, ठीक है। हर प्रकार से शक्तियों का समावेश अगर आपको चाहिए तो बहुत आसानी से ले सकते हैं आंतरिक मन की शक्तियों को जागृत करके। धन्यवाद।